एनसीईआरटी क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ेंगे और ये हमारा फर्स्ट बुक है। इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की बनावट कैसी थी, वहाँ की नगर प्रणाली कैसी थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले वो सिंधु नदी जो तंत्र थे उसके आसपास मिले, इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा जो जगह है जो पाकिस्तान में है वहाँ पे इसे खोजा गया था, इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इसके अलावा इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में बताया जाता है कि घग्गर हाकरा जो नदी है वहाँ पे बहुत सारा क्षेत्र जो था वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। और जो घग्गर हाकरा नदी है उसे ऋग्वेद में सरस्वती नाम से जाना गया है, इस कारण इसे सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है। और इसके आगे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में सिलखरी नामक पत्थर से बनाई गई मोहरें मिले हैं जिस पर जानवरों के चित्र एवं इस पर लिपि के चिन्ह भी अंकित है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। ये एक चित्रात्मक लिपि थी और इस सभ्यता की जानकारी हमें अधिकतर जो मिलते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। इस वक्त कोई साहित्यिक साक्ष्य थे लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। पुरातात्विक साक्ष्यों में देख सकते हैं जैसे आवास हुआ, यहाँ पर मृदभांड हुए, आभूषण हुए, औजार हुए और मुहरे हुए। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ में इंफॉर्मेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है और पुरातात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तु के ऐसे समूह से करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध रखते हैं। और यहाँ पे विशिष्ट पुरावस्तु से मतलब है मनके, मोहरे, बाट, पत्थर के फलक, ये सब। और ये जो भौगोलिक क्षेत्र थे जो हड़प्पा सभ्यता जहाँ फैली हुई थी उसमें आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में ये हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। और इसका जो काल निर्धारण किया गया है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व किया गया है। ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल हैं जैसे हड़प्पा हुआ। ठीक है। जो आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ये रावी नदी के तट पर है। वही फिर देख सकते हैं मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर है। वैसे ही बालाकोट, चनहुद्रो, धौलावीरा, नागेश्वर, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, ये हड़प्पा सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ठीक है। इसको आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या वस्तु मिली है। ठीक। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे मालूम चलता है कि हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में पढ़ा गया है। एक प्रारंभिक हड़प्पा, फिर एक मध्य हड़प्पा और फिर उसे एक विकसित हड़प्पा में देखा गया है। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो विकसित हड़प्पा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, अब हम हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के जो तरीके हैं उनको देखेंगे। निर्वाह के तरीके में यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कई प्रकार के पेड़ पौधे, उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल थी इनको वो भोजन करते थे। इसके अलावा यहाँ जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार से संबंधित जो भी विषय की जानकारी है उसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो भी जले अनाज थे या बीज थे उससे हमें यहाँ से पुरातात्विक जो भी आहार थी उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल थी। इससे हमें मालूम चलता है कि इस वक्त जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या ये इन अनाजों का उगाया करते थे। उसके बाद बाजरे के दाने देखा जाए तो वो लोग गुजरात से स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। चावल के दाने इसलिए कम पाए गए हैं क्योंकि ये अर्धशुष्क क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये अर्धशुष्क क्षेत्र में फैली हुई थी, इसी कारण यहाँ से चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है। और फिर ये अनाज में देख लिया। फिर यहाँ पर जानवर देखा जाता है, जहाँ पर जानवर हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो पालतू जानवर, एक जंगली जानवर, इसके अलावा हम लोग पक्षी और जल जीव के बारे में देखने को मिलता है। पालतू जानवर में देखा जाता है जैसे मवेशी हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, सुअर हो गया, इसकी जानकारी मिलती है। वही
और वही जंगली जानवर में देखा जाए तो सुअर हो गया, वरा, हिरन, घड़ियाल इत्यादि। और इसके अलावा यहाँ पे मछली और पक्षियों की भी हड्डी मिली है। ठीक है, तो ये हमें जानवरों के वहाँ से जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कृषि। इस वक्त देखिए, इस वक्त जो अनाज का साक्ष्य मिलता है, इससे मैं क्या मानता हूँ कि यहाँ पे लोग कृषि भी करते थे। तो कृषि करने के लिए क्या क्या वो लोग औजारों का उपयोग करते थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ, मोहरों के पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों पर यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी मिलती है, जो जिसका उपयोग खेत जोतने के लिए किया जाता था। ये एक बैल था जिसका प्रयोग किया जाता था खेत जोतने के लिए, उस समय लोग करते थे। इसके अलावा चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से हमें क्या मिले हैं, मिट्टी के हल मिले हैं। ठीक है, तो उस वक्त के जो लोग थे वो मिट्टी के हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, और पुरातात्विक कालीबंगा से जो राजस्थान में यहाँ पे जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, तो इससे मालूम चलता है कि हाँ उस वक्त लोग खेती करते थे। और जो हड़प्पा स्तर थे वो क्या था, अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित था। अभी मैंने बताया था कि जिसके कारण यहाँ पे क्या था, चावल के दाने के कम साक्ष्य मिलते हैं इसके कारण ही। और कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सिंचाई के साधन में क्या क्या साधन थे, जैसे नहर थे, कुएँ थे, जलाशय थे। तो वो देखते हैं अफ़गानिस्तान से हमें क्या मिलता है, अफ़गानिस्तान के सुरतगोई से हमें नहर के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ से कुएँ भी मिले हुए हैं। ठीक, और उसका धौलावीरा से देखें तो यहाँ पे हमें जलाशय का प्रयोग भी मिलता है, जिसका ये हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक, और हमें यहाँ पे कृषि होता था, खेती होता था, तो क्या अनाज जो भी होते थे उनको स्टोर करने के लिए भी ये लोग प्रयोग करते थे। स्टोर ये लोग एक प्रकार से जैसे किसी वस्तु को पीस कर भी ये लोग स्टोर करते थे। ठीक है, तो पीसने को लेकर यहाँ पे ये अवतल चक्की मिली है, जिसका अर्नेस्ट मैके ने बताया है। यहाँ पे 2 प्रकार की चक्कियाँ होती थी। एक वे जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। ये आज भी देखने को मिलती है, जिसे सिलौट बोला जाता है आज के समय में। और दूसरा वे जिसका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटी तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का सालन, इसे सालन पत्थर नाम दिया गया है। इसकी खोज किसने की थी, याद रखिएगा, अर्नेस्ट मैके। ठीक, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में से संबंधित एक क्षेत्र जिसे मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। एक ऐसा ही केंद्र मोहनजोदड़ो में था। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा जिसकी खोज 1921 में होती है, जिसे दयाराम साहनी करते हैं। वही मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 में होती है, उसे राखलदास बनर्जी करते हैं खोज। और इन दोनों जो जब खोज हो जाती है तो 1924 के में जॉन मार्शल द्वारा इस सभ्यता को एक विश्व स्तरीय स्तर पर लाकर इसके बारे में बताया जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। और इसके अलावा भी विश्व स्तर में देखा जाए तो इस हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी समकालीन भी सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, चीन की सभ्यता हुई, तो ये सब सभ्यता थी उस वक्त। ठीक है, अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो बस्ती थी वो 2 भागों में विभाजित थी। ठीक है, 2 भागों में विभाजित थी। एक को दुर्ग कहा गया, दूसरा को निचला शहर कहा गया। जो दुर्ग होती थी वो ऊंचाई पे बनी होती थी और ये छोटा होता था, और जो निचला शहर होता था वो नीचे होता था, लेकिन ये बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में होता था। और जो दुर्ग होती थी वो उसको 4 दीवारी से घेरा गया था। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है। और ये ऊंचाई पे होती थी और इसको 4 दीवारी से घेरा गया था। ठीक है, वही निचला जो शहर था, यहाँ पे भी कई कई क्षेत्रों पर देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी 4 दीवारी की गई थी। कहीं कहीं ऊंचे चबूतरे पर भी इनका भवनों का निर्माण था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दुर्ग एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर। दूसरा देख सकते हैं इसमें पॉइंट, इमारतों का निर्माण मिट्टी की ईंटें के चबूतरे पर किया गया था। इसकी 4 दीवारी की गई थी। निचला शहर से ये अलग था। ऐसा बताया जाता है कि जो दुर्ग होता था वहाँ पे शासक
और उनसे संबंधित लोग रहा करते होंगे। क्यों ऐसा इसलिए इनको ऊंचा बनाया गया था, क्योंकि बाहरी आक्रमण हुआ या बाढ़ हुआ, जो भी इनसे भी ये बच सके, इसी कारण इसे ऊंचा बनाया गया था, ऐसा इसलिए बताया गया। और फिर निचला शहर देखा जाए तो ये अन्य बहुत बड़ा, लेकिन निचला मतलब ये नीचे होता था लेकिन बहुत बड़ा होता था। यहाँ 4 दीवारें की गई थी, चबूतरे पर बनाई गई थी जो इसकी नींव का काम करती थी। और इस निचले शहर में व्यापारी लोग, कृषक लोग और आम जो मजदूर लोग होते थे वो लोग वहाँ पे रहते थे। तो ये था जो हमारे वो मोहनजोदड़ो की जो बस्ती थी, उसका जो 2 भागों में बटा हुआ था, वो इसके बारे में जानकारी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में देखा जाए तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने, समानतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थलों में ली गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी। ये लाहौर से मुल्तान के बीच क्या 100 मील लंबी एक क्या बनाए थे, रेलवे लाइन की पटरी बनाई जा रही थी, जिसके के लिए क्या किया गया, इन्होंने ईंट बिछाने के लिए इन्होंने वहाँ पे हड़प्पा जो जगह था वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ से ईंटों को निकालना शुरू किया। तो उसके बाद वहाँ पे जब खोजबीन हुई तो मालूम चली कि यहाँ पर क्या था, एक सभ्यता थी जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब हम हड़प्पा सभ्यता की बस्ती की जो बनावट थी उसको देखते हैं कैसी थी। पहले तो पर बस्तियाँ 2 भागों में बटी थी, एक निचला एक दुर्ग था। उनको दोनों भी क्षेत्र, जब कहीं निचला शहर भी चबूतरे पे था और जो दुर्ग था वो भी चबूतरे बनाए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम अब इनकी बस्तियों की बनावट देखते हैं। तो इनकी बस्ती की बनावट थी कैसे। चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद सारे भवन का निर्माण होता था। पहले चबूतरे बनता था और उसके बाद भवन का निर्माण शुरू होता था। आज के समय भी इसे देखने को मिलता है कि सबसे पहले होता है जो नीचे के जो स्तर उसको बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर भवन का निर्माण। अब बस्ती का जो नियोजन था एक बहुत अच्छे से सुदृढ़ तरीके से बनाया गया था। मतलब उसको पहले अच्छे से प्लानिंग करना, फिर उसके बाद उसका निर्माण किया जाता, ऐसा देखने को मिला है। और इसमें जो ईंट शामिल थी वो धूप में सूखी हुई ईंट थी जो पकी हुई होती थी। यहाँ पे जो ईंट की जो लंबाई और चौड़ाई बताई है, जो लंबाई और चौड़ाई है वो क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी बताई गई है। और अब हड़प्पा सभ्यता के हम नालों का निर्माण देखते हैं। बस्ती का निर्माण देख लिए, बस्ती कैसे थी, ठीक है। फिर भवनों का निर्माण कैसे होता था, चबूतरे के ऊपर सूखी ईंटों का प्रयोग होता था। जो ईंटों का जो चौड़ाई और लंबाई था 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। और फिर हम नालों का निर्माण का देखते हैं कैसे थे। जो नालों का निर्माण था वो सबसे अनूठी विशेषताओं में एक थी हड़प्पा सभ्यता की। इसे एक नियोजित तरीके से बनाया जाता था। एक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। सड़क तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था, ठीक है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। आप इस चित्र से देख सकते हैं यहाँ पर जो बनाया हुआ है, ठीक है। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था। जैसे ये आप समझिए ये गली है, ठीक है, इसके साथ पहले नालियों को गलियों के साथ बनाया गया। फिर उसके अगल बगल में आवासों का निर्माण, जैसे इसके आसपास क्षेत्रों में क्या हुआ, आवासों का निर्माण हुआ। ये जो था ये मुख्य सड़क थी, इनसे ये गलियाँ जाके जुड़ती थी, ठीक है, जिससे कि गंदा पानी गलियों को नालियों के जोड़ना था, ठीक है, जिससे कि अच्छे से जो घर का दूषित जल होता था वो नाली में आए और नाली के माध्यम से वो शहर से बाहर चले जाए। इस प्रकार की यहाँ पे बनावट थी। और यहाँ पे दुर्ग के संबंध में जानकारी दी गई है कि धोलावीरा तथा लोथल गुजरात, जैसे गुजरात में है, इस स्थल से पूरी बस्ती को किलेबंद की गई थी, ऐसा बताया गया है। और लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, मतलब यहाँ बताया गया जो लोथल था वो लोथल का जो दुर्ग था वो दीवार से घिरा हुआ नहीं था। अब हम पढ़ते हैं गृह स्थापत्य के बारे में कि घर की जो बनावट थी वो कैसे थी। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, हम लोग बताए थे मोहनजोदड़ो, जिनकी खोज किसने की, राखालदास बनर्जी जी ने 1922 में, और ये सिंधु नदी के पास स्थित है। हाँ, गृह स्थापत्य में देखते हैं कि जो शहर था वो उसका केंद्र क्या था, आंगन था। उसके चारों बगल ही कमरे का निर्माण होता था। आंगन जो था वो खाना पकाने और कताई का कार्य करने की गतिविधियों के लिए केंद्र था वो, ठीक है।
वहाँ पे मतलब कताई और खाना बनाना इन सब कार्य होते थे। भूमि तल पर खिड़कियाँ नहीं थी, मतलब बताया जाता है कि उस वक्त जो घर की बनावट थी उसमें भूमि तल पर खिड़कियाँ नहीं होती थी, ठीक है। और अब मुख्य द्वार जो होता था, घर का जो गेट होता था मुख्य द्वार, उसको ऐसा बनाया गया था कि उस मुख्य द्वार से आंगन का अवलोकन सीधा ना हो पाता था, ठीक है। इस प्रकार बताया गया है। और फिर बताया जाएगा छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और फिर इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो आवास थे उन आवासों में कुएँ देखने को मिले हैं, जिसका प्रयोग घर के लोग और राहगीर भी करते थे। और इन कुओं का ऐसे स्थान पे मतलब घर के जो द्वार होते थे उनके पास ही बनाए जाते थे, जिससे जो राहगीर होते हैं, जो बाहरी कोई व्यक्ति है वो उसको भी पी सके, और जो घर के व्यक्ति वो भी इसका यूज कर सके। और मोहनजोदड़ो में हमें कुओं की कुल संख्या कितनी मिली है? 700 मिली है। फिर हम मोहनजोदड़ो को दुर्ग की देखें तो दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग सबसे विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया गया। इसमें हमें माल गोदाम मिलता है। माल गोदाम जहाँ पर अनाजों को संरक्षण के लिए रखा गया था। और ये माल गोदाम हम अधिकतर दुर्ग में देखने को मिलता है। दुर्ग में इसलिए क्योंकि दुर्ग में शासक लोग रखते थे, ठीक है, और ये ऊंचाई पर था, तो यहाँ पे अनाज सुरक्षित रह सकता था, क्योंकि बाहरी आक्रमण हुआ तो अनाज लूट जाते थे, तो उनको ऐसा इसलिए उसको दुर्ग में ही रखा जाता था। और बाढ़ भी आते थे तो बाढ़ से बचाव के लिए भी, बाढ़ आने से जो अनाज होते थे वो ख़राब हो जाते थे, इस कारण भी इनको दुर्ग में बनाया गया था। और इसके अलावा यहाँ पे एक अन्य संरचना मिलती है, विशाल स्नानघर, जो आंगन बना एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्नानागार का चित्र यहाँ पे है, ठीक है। और जो स्नानागार था इसके उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में सीढ़ियाँ बने होते थे, जिनसे वो आना जाना उससे जलाशय में बना रहता था। और ऐसा बताया जाता है इन जलाशयों का प्रयोग धार्मिक गतिविधियों के लिए, धार्मिक जो होता है गतिविधियों के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। इस प्रकार ये हम लोग हड़प्पा सभ्यता के और जो भी उनका विवाह का तरीका था, वहाँ से जो भी संबंध अनाज मिले, क्या कृषि प्रौद्योगिकी थी। फिर हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा कि मोहनजोदड़ो की संरचना कैसे थी, बस्तियाँ कैसे 2 भागों में बटी हुई थी, और जो जल निकासी प्रणाली थी वो कैसी सुदृढ़ थी। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता और उनसे संबंधित जानकारी देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता इसके आगे की जो भी जानकारी है उसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।